जी, प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। तो मेरे बच्चे आज जो है हम एक स्पेशल सेशन इसलिए लेकर के आए हैं कि अभी हाल में ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्जाम कंडक्ट कर रखी है और इसमें एग्जाम चल भी रही है। जहाँ पर आपके केमिस्ट्री के एग्जाम हो चुके हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के एग्जाम हो चुकी है। स्पेशली मैं उसी पर बात करने के लिए आया हूँ कि क्या चीज़ें हैं नहीं हैं, इन पर मैं स्पेशल रूप से बात करने के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, अगर आप त्रैमासिक परीक्षा को देखेंगे, जो आपका क्वार्टरली एग्जाम हुआ था, याद करिएगा, जब आपका क्वार्टरली एग्जाम हुआ था तो क्वार्टरली एग्जाम में यहाँ पर आइएगा, हम कुछ विशेष बातों पर यहाँ पर फोकस करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब आपका त्रैमासिक परीक्षा हुआ था, यानी कि क्वार्टरली एग्जाम जब हुआ था, ध्यान से समझिएगा बेटा, जब आपका ये क्वार्टरली एग्जाम हुआ था, हम आपको कहेंगे कि पूरे चीजों को आप बेहतर तरीके से देखिए। ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, और पूरा चीज देखने के बाद आप अपना एक उचित विचार जो आपका होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, यानी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए, क्वार्टरली एग्जाम जो हुआ था, ये हम क्लास 12th वाले के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं बेटा। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, ये है क्लास 12th वालों बच्चों के लिए कहानी है। जब क्वार्टरली एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें चैप्टर 1 से सवाल नहीं पूछे गए थे। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर केमिस्ट्री में जो है चैप्टर नंबर 1, यानी कि जो आपके सॉलिड स्टेट है, इस सॉलिड स्टेट से सवाल नहीं पूछे गए थे। बच्चे ने उस समय भी कई सारे कंसर्न्स उठाए थे, क्वेश्चन से राइज किए थे। जितने भी शिक्षकगण थे, सभी शिक्षकगण ने यही कहा था कि अगर इस बार नहीं पूछा है तो 6 माही परीक्षा में पूछ लेगा, अर्धवार्षिक में पूछ लेगा, हाफ ईयरली में पूछेगा। लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम भी कंडक्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम में भी सॉलिड स्टेट से सवाल नहीं पूछे गए। उसके बाद आइए, हाफ ईयरली में और क्या नहीं किया गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से और कहां से सवाल नहीं पूछे गए हैं, ये देखिएगा। सवाल आपके जो है यहां पर सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन से भी सवाल नहीं पूछे गए। ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 कह रहे हैं, माफ करिएगा, चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद आइएगा, यहां पर है, ये आपका है चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 6 है, तत्वों का निष्कर्षण, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स कह रहे हैं, ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो हो जाएगा। एंड एक चैप्टर और यहां पर रह रहा है, ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसको हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक चैप्टर कहते हैं। ये कुल मिलाकर के अर्धवार्षिक में 4 चैप्टर से सवाल नहीं पूछे गए हैं। सवाल ये उत्पन्न हो रहे हैं, क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नए परीक्षा पैटर्न, नए बुक्स को फॉलो कर रहा है, नए सिलेबस को फॉलो कर रहा है, जो अदर स्टेट में चल रहा है, जो अदर राज्य में चल रहा है सिलेबस, क्या उस सिलेबस के आधार पर चल रहा है? अगर चल रहा है तो इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर ये नए पर चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी विचार होनी चाहिए। ये 4 चैप्टर से सवाल नहीं पूछे गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का मतलब क्या होता है, आप ही बताइए। अर्धवार्षिक परीक्षा का मतलब होता है, कॉमन, अर्धवार्षिक परीक्षा का मतलब होता है, जरा देखिएगा, कि आपका हाफ सिलेबस पूछा जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का मतलब होता है हाफ सिलेबस पूछा जाएगा, हाफ सिलेबस पूछा जाएगा। और हाफ सिलेबस में आपका क्या आ रहा है बेटा, हाफ सिलेबस में आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 8 तक आ रहा है। ऐसा सवाल पूछा नहीं गया। सवाल पूछा भी गया तो कैसे पूछा गया, देखिए, सवाल पूछा भी गया है यहां पर, तो आपका चैप्टर नंबर 8, देखिए सवाल पूछा भी कैसे गया बेटा, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर नंबर 2 से लघु उत्तर ये पूछा गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 से लघु उत्तर ये पूछा गया है, लेकिन
लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चैप्टर नंबर 4 से दीर्घ पूछा गया है, लेकिन लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा गया है। चैप्टर 8 से ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पूछा गया है। चैप्टर 9 से ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, चैप्टर 10 से लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ और दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्न पूछे गए। तो एक तो आप सिलेबस अपडेट नहीं कर रहे हैं, और दूसरी नंबर आप कहीं से भी प्रश्न बना रहे हैं। तीसरी नंबर जो आपके प्रश्न का लेवल है वो मेंस लेवल है ना, वो बोर्ड के लेवल का सवाल नहीं है। जो सवाल यहां पर दिए गए हैं एक्चुअली वो मेंस लेवल का सवाल है। नीट और जेई मेंस का जो सवाल होता है बेटा वो उससे रिलेट कर रहा है, सवाल वहां से सवाल रिलेट कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि पहली नंबर बात कि आप तो पहला नंबर सिलेबस नहीं दे रहे हैं। दूसरी नंबर बात कि आप एग्जाम कंडक्ट कर दीजिए, चलिए वो भी सही है। आपने क्वेश्चन एडवांस दे दिया, उससे वो सब सही है, चलो सब सही है। लेकिन अगर आप कम से कम चैप्टर हटा रखे हैं तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ना। बच्चे हैं, कोई रोबोट नहीं है कि जब भी चाहे सारे सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे और जाकर के एग्जाम में लिख देंगे। ये भी इंसान है, इनको भी समझने की जरूरत है। तो यहां पर अगर आप 4 चैप्टर हटा रहे हैं या आगे चल करके और चैप्टर अगर आप रिमूव कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 15-16 रिमूव कर रहे हैं यदि, तो इसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस चीज के लिए आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये तर्क संगत बातें हैं और ये बात जो है वहां बोर्ड तक पहुंचनी चाहिए, बिहार परीक्षा समिति तक पहुंचनी चाहिए बातें, कि यहां पर अगर ये चल रही है, कुछ ऐसा प्लानिंग अगर चल रहा है तो इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाए, अगर ये 4 चैप्टर भी हट जाता है तो बच्चे को कितनी आसान हो जाएगी। हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि अपना पी ब्लॉक चैप्टर है, 16 नंबर के सवाल यहां से पूछेगा, इतना भरपूर तैयारी करनी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट हो गया, ये आपका पृष्ठ रसायन हो गया, तत्वों के निष्कर्षण हो गया, पी ब्लॉक हो गया, इन सब मिला करके बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं लिखने के लिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक भी सवाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ना ऑब्जेक्टिव में, ना लघु उत्तरीय में, ना दीर्घ उत्तरीय में, कहीं से सवाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्या ये सही है? और अब देखिए यहां पर एक कंडीशन और देखिए, आपको एक चीज और दिखाते हैं। आइए देखिए यहां पर एक चीज और, आप यहां पर क्या देखिए बेटा कि क्वार्टरली एग्जाम जो हुआ, यहां पर जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ, क्वार्टरली एग्जाम जो हुआ ना, यहां पर देखिएगा क्वार्टरली एग्जाम जो हुआ ये 70 नंबर का हुआ, ठीक है। और हाफ ईयरली एग्जाम जो है, हाफ ईयरली एग्जाम जो है ये 100 नंबर का कैसे हो गया। अब चेक करिएगा बेटा, हाफ ईयरली 100 नंबर का एग्जाम है, ये 100 मार्क्स का ये सवाल दिया गया है, यहां पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? एक क्या एग्जाम में बदलाव आया? बदलाव अगर आया है तो आप प्रैक्टिकल अगर गायब कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 100 मार्क्स का सवाल पूछा गया मतलब प्रैक्टिकल गायब है, तो अगर प्रैक्टिकल गायब कर रहे हैं तो आप इस चीज का भी कंसर्न रख दीजिए। तो ये सारे चीज में कुछ नहीं है, और सिर्फ 2 ही 3 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछ दिए, 8 9 10, सिर्फ 3 ही चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछ दिए आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे के प्रति अपने लोग को सोच समझ करके ही चलना चाहिए। जो भी चीज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स करनी चाहिए। ये तो कोई एसएससी के स्टूडेंट्स है नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल्स के है नहीं, उसमें भी सिलेबस पहले दे दिया जाता है कि आपका ये सिलेबस है, यहां से हम प्रश्न पूछेंगे। लेकिन यहां पर तो कुछ सिलेबस ही डिफाइंड नहीं है। अब देखो क्वार्टरली 70 नंबर का, हाफ ईयरली 100 नंबर का, तो फाइनल क्या 200 नंबर का होगा? सोचिए जरा। अब एक चीज और देखिए, यहां पर हम दिखाते हैं आपको, देखो बेटा यहां पर तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, यहां पर अगर मेरे पास हो, चलिए देखिए यहां पर तीसरा नंबर सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल में देखेंगे बेटा आप सर, यहां पर इसका आंसर 3 भी सही है, इसका सॉरी डी भी सही है, ए भी सही है, तो आप 2-2 ऑप्शन करेक्ट दे रहे हैं, इसका बच्चे किस में टिक लगाए। तो एक चीज तो ये हो गया। अब आइए आप यहां पर 48 नंबर सवाल पर आइए, ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में 48 नंबर सवाल पर आइए। देखिए यहां पर 48 नंबर सवाल में क्या है बेटा, 48 नंबर सवाल देखिए यहां पर ये रहा। 48 नंबर में जब इसका संकरण निकालिएगा तो इसका संकरण आएगा D2sp3, जबकि यहां पर एक ऑप्शन ही नहीं है D2sp3 का, कोई ऑप्शन नहीं है। 70 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। मैंने थोड़ा बहुत देखा है बेटा, मैंने पूरा नहीं देखा है, थोड़ा बहुत मैंने ऊपर ऊपर देखा है, तो मुझे ये पता चला है। अब 70 नंबर में आ जाइए, यहां पर 70 नंबर में आइए, ये रहा 70 नंबर सवाल। फॉस्फीन का फार्मूला क्या होता है? फॉस्फीन का फार्मूला होता है COCl2 होता है, जबकि यहां पर ऑप्शन ही सही नहीं है, ऑप्शन ही गलत है। फिर हम किस आधार पर बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं? क्वेश्चन तक सही नहीं है। तो इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। बाद बाकी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, हालांकि चैप्टर से पूछनी चाहिए थी। अगर सिलेबस अपडेटेड है, केमिस्ट्री का सिलेबस अपडेटेड है, या परीक्षा में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव अगर होने जा रही है या हुई है, तो इसका एक नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को इस चीज की पता चले और बच्चे उस हिसाब से तैयारी करें। हालांकि
मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कि अगर कुछ ऐसा है तो उसको अपडेट कर दिया जाए। साथ में मेरे बच्चे आप लोग ज्यादा घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर चीजें इस प्रकार से हो रही है तो अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब मॉडल पेपर जारी करेगी उस मॉडल पेपर के बेस पर हम लोग अपना तैयारी को और सही तरीके से करेंगे। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है सिलेबस के बारे में, कब क्या किया जा रहा है क्वार्टरली में पूछा ही नहीं जा रहा, हाफ ईयरली में पूछा ही नहीं जा रहा है चैप्टर से। तो अभी सारे ही टीचर बिहार के संशय में है और सारे ही बच्चे बिहार के संशय में हैं, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। बाद बाकी बेटा हम लोग इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं, आपको जो उचित लगे, क्या ये ऐसा होना चाहिए, यानी कि क्या सिलेबस के बारे में कोई अपडेट नहीं देना चाहिए, अगर हटाया है तो क्यों नहीं अपडेट देना चाहिए, परीक्षा की तरीका क्या ये होना चाहिए, क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव आया, आप अपना विचारधारा प्रकट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इसके लिए आपका पूरी आजादी है। मिलते हैं आप लोगों से फिर लाइव सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।